जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। आप एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all, hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ शाबाश। So this is going to be the second lecture of application of trigonometry, है ना। application of trigonometry में right now we are doing properties of triangle, है ना। right now we are doing properties of triangle. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये क्लास हो चुकी है हमारे, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। थोड़े सवाल वगैरह करने हैं, आ जाइए फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए जरा कहां तक करा दिया था, कहां तक करा दिया था, ये डिस्कस हो गया था। इस सवाल को थोड़ी देर बाद करेंगे हम। लेट्स ट्राई दिस। लिखा होगा कि एबीसी इज अ ट्रायंगल सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज cos a प्लस cos b अपॉन में cos a माइनस b अपॉन 2। चलिए गिव इट अ ट्राई। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स फॉर दिस। 2024 का फर्स्ट पेपर का सवाल है। डू इट फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए करे भाई सॉल्व। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए और बी के बारे में कोई रिलेशन अपने पास है नहीं, ए और बी के बारे में कोई रिलेशन है नहीं, है ना। तो हम ए और बी को भी 60 डिग्री अगर मान ले तो किसी के पेट में क्या ही दर्द होगा। ए और बी को भी 60 डिग्री मान सकते हैं, है ना। वी कैन डू दिस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि या फिर 90 और 30 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी। 90 और 30 भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री। A इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 30 डिग्री। 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, C इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। हम ऐसा कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन जब है नहीं। अब देखिए cos A का मतलब क्या हो गया, cos 90। cos B का मतलब क्या हो गया, cos 30। cos 30 यहां लिखा हुआ cos A माइनस B अपॉन 2, cos 90 माइनस 30, 60 अपॉन में 2, cos 30। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बबुआ, 0 होती है। ऊपर में भी cos 30 और नीचे में भी cos 30। इससे ये गया, फाइनल आंसर इज 1। फाइनल आंसर इज 1। इसको भी गलत कर रहे हो बाबू तुम। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो जरा मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। वो मैंने स्लाइड में डालने के लिए दिया था बट भैया ने डाला नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल। यार जान दो, कोई बात नहीं। इससे पहले यहां पे वो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डाल देता हूं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, 3-4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जरा मैं उनको यहां पे डाल देता हूं आपके लिए। For equilateral triangle, for equilateral ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो पहला रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि साइन ए प्लस
साइन बी प्लस साइन सी की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू 3√3/2। दूसरा रिजल्ट जो आपको अपने जहन में हमेशा रखना वो ये है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C की जो वैल्यू है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3/2। तीसरा रिजल्ट जो अपने जहन में रखना है tan A प्लस tan B प्लस tan C दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3√3। और अगर हम cot की बात करें तो चौथा रिजल्ट जो आपको अपने जहन में रखना वो ये है कि cot A प्लस cot B प्लस cot C विल ऑलवेज बी इक्वल टू √3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। दूसरा केस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लिखें, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, पहला रिजल्ट जो अपने जहन में रखना है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। और दूसरा रिजल्ट जो हमेशा अपने जहन में रखना है cos 2A cos 2B प्लस cos 2C की जो वैल्यू होगी दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। ये कुछ चुनिंदा रिजल्ट है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यही सवाल था, इन अ ट्राइंगल AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। देखिए सवाल कब का, 2024 के फर्स्ट पेपर का ही सवाल है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं से ये सवाल उठाया हुआ है, ये 2024 के फर्स्ट पेपर का सवाल है। और यहां पे है cos 2A cos 2B cos 2C की वैल्यू क्या होगी। अगर आप एक चीज पे यहां पे फोकस करेंगे मेरे भाई तो क्या हो गया, चल कह नहीं रहा यार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है ये AC स्क्वायर के बराबर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है ये AC स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और जैसे ही आपने देखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ये रिजल्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि इन राइट एंगल ट्राइंगल cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू -1। अच्छा, अगर आपकी किस्मत बुरी रहे, हालांकि वैसा पूछे जाने का चांस कम है, अगर आपकी किस्मत बुरी ही रहती है और आप ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं देता है तो cos 2A को आप क्या लिख सकते थे बबुआ, cos 2A को आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर A -1, है ना। cos 2B को आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर B -1, cos 2C को आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर C -1। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता ही रखा है। cos A क्या हो जाता है, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC। यहां से आप cos A की वैल्यू निकालते थे, फिर cos स्क्वायर A भी मिल जाता, cos स्क्वायर B भी निकाल लेते, cos स्क्वायर C भी निकाल लेते, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता। यहां पे भी अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं रहता तो आपको सेम प्रोसेस लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अगर रिजल्ट याद रहे तो जहां पे बाकी बच्चे कोसाइन रूल लगा करके इसे लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे वहां पे आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर मार्क कर सकते। क्या ये बात आप सबके भेजे में चली गई, क्या ये रिजल्ट हमेशा आपको याद रहेगा। प्लीज मेरा डाउट देख लीजिए। हाँ, वो बिना मतलब का डाउट पूछे हो तुम। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने आपको आज देखा था, अच्छी बात है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। विच क्वेश्चन, माय फ्रंट टूथ इज ब्रोकन, विल देयर बी, ए को 90 रख लिया और बी को और कुछ, मगर मैं कुछ अलग वैल्यू रखती तो क्या आंसर सेम आता।
बाबू ट्राइंगल के क्राइटेरिया जो होता है उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा पहले के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो आप कुछ भी रख लीजिए, दोनों को 60-60 भी रख लेते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। एंगल राइट एंगल अज्यूम करना ही है, नहीं नॉट नेसेसरी। आई एम फ्रॉम सांची एमपी, आपको कभी टाइम मिले तो आप आना जरूर बाबू। तो बता सकते हैं फॉर्म निकलेंगे तो भर दीजिएगा। लिखा हुआ क्या, द एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 3:5:4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस रूट 2c इक्वल्स टू। ए प्लस बी प्लस रूट 2c की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2023 के सेकंड पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको देता हूं इसके लिए 150 सेकंड का टाइम। जल्दी से आंसर मांगिए, दिमाग लगाए, फिर से साइन रूल कोसाइन रूल यूज करके ही सवाल बनेगा, बार बार वही चीज यूज होने वाला। चलिए करे सॉल्व। लिखा हुआ क्या कि द एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 3:5:4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 3x प्लस 5x प्लस 4x की जो वैल्यू होगी 5 4 9 9 3 12, ये 180 डिग्री के बराबर होगी। 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। इससे क्या पता चला कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 15 तिया 45, 45 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है? 75, 75 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या है? 15 चौके 60 यानी कि 60 डिग्री। अच्छा, एक रिजल्ट और हमने पढ़ा था, अगर आपके जहन में हो याद तो, अगर आपको याद हो तो, कि ए इज टू बी इज टू सी की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ठीक है, ठीक है ना, राइट राइट। या फिर इसको ऐसे भी अगर लिख दें, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट अगर हमने के मान लिया, अगर हम कोई कांस्टेंट के मान के चलते हैं, यहां से क्या पता चलेगा? ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू के इंटू साइन ए, बी इज इक्वल टू के इंटू साइन बी, सी इज इक्वल टू के इंटू साइन सी, राइट। A is equals to k into sin A, B is equals to k into sin B, C is equals to k into sin C. साइन A का मतलब कितना हो गया? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो k इंटू साइन 45, साइन 45 यानी कि 1/√2, दिस विल बी k अपॉन में √2। B इज इक्वल टू k इंटू साइन B यानी कि k इंटू साइन 75। साइन 75 का वैल्यू कितना होता है? √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 यानी कि k इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2।
2 और c की जब हम बात करते हैं तो दिस इज k इंटू साइन 60. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो दिस इज √3k/2. हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था बबुआ a प्लस b प्लस √2c. a की जगह पे हम k/√2 लिख सकते हैं क्या? है ना, a की जगह पे हम k/√2 लिख सकते हैं. b की जगह में हम k इंटू √3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं. c की जगह में हम k इंटू √3/2 लिख सकते हैं, लेकिन c के साथ हमें √2 भी मल्टीप्लाई करना था, तो इससे ये कट के यहां पे √2 बन जाता. अब अगर यहां पे हम एलसीएम देखेंगे बाबू, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√2 के बराबर. हमने 2√2 यहां पे रख लिया. पूरे से हम चाहे तो k बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. यहां पे √2 अवेलेबल है, 2 होना चाहिए, 2 हमने यहां पे लिख दिया. 2√2 कंप्लीट अवेलेबल है, इसको हमने √3 प्लस 1 रख दिया, है ना. ये हो जाएगा 2√3 के बराबर. दिस विल बी इक्वल टू 2√3. जरा अगर आप आगे फोकस करें कि 2 और 1 3, 3 प्लस का 3√3 अपॉन में 2√2. बाबू अगर मैं पूरे से यहां से 3 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू के इंटू 3 इंटू के इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2. अब जरा एक चीज पर अगर आप फोकस करें, ये किसके बराबर आ रहा है? दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी ओनली. स्मॉल बी की वैल्यू क्या आई थी? के इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2. के इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, है ना. दिस इज इक्वल टू बी ओनली. फाइनल वैल्यू क्या बना? 3b के बराबर. हेंस योर आंसर इज चार्ली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजी. इजी क्या मतलब? डुएबल था, थोड़ा लेंदी जा रहा था, बट अगेन साइन और कोसाइन रूल ही यूज हो रहा है. वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भी सवाल आप एनडीए में पूछे जाते हैं वो साइन एंड कोसाइन रूल वाले ही पूछे जाएंगे फॉर श्योर. चार्ली विल बी दी आंसर ओवर हियर. What is the ratio of a square is to b square is to c square? ये DIY में डाल सकते हैं, डू इट योरसेल्फ में डाल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी की अगर वैल्यू पता तो स्क्वायर करके आप रेशियो निकाल ही सकते हो. के स्क्वायर तो कट ही जाएगा आपका. इस सवाल को देखें, लिखा हुआ है क्या कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी इज द लार्जेस्ट एंगल, कॉस पी इज इक्वल टू 1/5. फर्दर द इन circle of the triangle touches the sides PQ, QR, RP at N, L, and M respectively, such that the length of PN, QL, RM are this is what where N is an integer. What is the value of N? अब now this is beautiful question. ये देखने में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर बचपन की पढ़ी हुई चीजें यहां पर याद रहें तो ये सवाल इजी हो जाएगा. ये सवाल इजी हो जाएगा. सवाल समझिए क्या बोला जा रहा है. सवाल समझिए मेरे भाई क्या बोला जा रहा है. कहा यह जा रहा है कि we have a triangle like this. We have a triangle like this. और triangle क्या है? PQR. Triangle is simply PQR. इसके अंदर एक है सर्कल. इसके अंदर एक है कोई सर्कल इस प्रकार से, ठीक है. cos p की वैल्यू अपने को 1/3 दे रखी है. ध्यान से देखिए क्या बोला गया है. PQ, QR, RP, N, L, M एंड रिस्पेक्टिवली. PQ को ये कहां पे टच कर रहा है बाबू? N पे टच कर रहा है. PQ को N पे टच कर रहा है. दिस इज PQ. तो ये पॉइंट जहां पे ये टच कर रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है, दिस इज N. QR को ये L पे टच कर रहा है. दिस पॉइंट इज L. और PR को ये M पे टच कर रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज M. आगे कुछ और बोला गया है. एंड द लेंथ ऑफ PN, QL, RM आर N, N+2, N+4. ओके, लेंथ ऑफ PN अपने को दे रखा है. PN का लेंथ कितना है बाबू?
स्मॉल एन के बराबर, पी एन, दिस इज पी एन, इसका लेंथ है स्मॉल एन के बराबर। उसके बाद क्यू एल, क्यू एल का लेंथ इज एन प्लस टू, क्यू एल का लेंथ इज एन प्लस टू। आगे क्या दिया है, आर एम इज इक्वल टू एन प्लस फोर, आर एम इज इक्वल टू एन प्लस फोर। एन की वैल्यू फाइंड करनी, एन की वैल्यू फाइंड करनी। अब एक चीज पर जरा अगर आप फोकस करें बाबू, ध्यान से देखिए एक चीज पर अगर आप फोकस करें, बचपन की पढ़ी हुई चीज जो आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ सेम होता है। अगर क्यू एल की वैल्यू एन प्लस टू है तो क्यू से लेके एन पे क्यू से लेके एन पे ये क्या हो रहा है, एक टेंजेंट ही तो बन रहा है ना। क्यू से लेके एल पे ये टेंजेंट ही तो बन रहा है, दिस इज एन प्लस टू, तो क्यू एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बाबू, एन प्लस टू के बराबर ही हो जाएगी। अगर पी एन की वैल्यू स्मॉल एन के बराबर है तो पी एम की वैल्यू भी स्मॉल एन के बराबर ही हो जाएगी। अगर आर एम की वैल्यू एन प्लस फोर के बराबर है तो आर एल की वैल्यू भी एन प्लस फोर के बराबर ही हो जाएगी, राइट। ये बात क्लियर है। अब यहां पे हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि बड़े वाले ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस एन, टू एन प्लस टू, पी क्यू इज इक्वल टू टू एन प्लस का टू। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू एन प्लस एन, टू एन प्लस का सिक्स, है ना। पी आर की अगर मैं बात करूंगा तो पी आर क्या हो जाएगा, एन प्लस एन, टू एन प्लस का फोर। अब बाबू ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। अगर मैं कॉस पी की बात करता हूं तो कॉस पी क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस पी की बात करता हूं बबुआ तो कॉस पी क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस का, सॉरी, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू पी क्यू इंटू पी आर। यही होगा ना बाबू, यही होगा ना। अब जब आपको इतना पता चल गया है, आपको जब इतना पता चल गया मेरे भाई, तो cos p की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी, 1/3। आप यहां पे लिख सकते हो 1/3। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2n प्लस टू, तो दिस विल बी 2n प्लस टू का होल स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर यानी कि 2n प्लस फोर का होल स्क्वायर, 2n प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर यानी कि 2n प्लस सिक्स का होल स्क्वायर अपॉन में टू इंटू पी क्यू की वैल्यू फिर से 2n प्लस टू, और पी क्यू दो बार कैसे लिख दिया मैंने यार, पी क्यू और पी आर लिखना है यहां पे। पी आर की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज 2n प्लस फोर। अब यहां से आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, है ना। यहां से आप चाहे तो ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर। ये बड़ा प्यारा सवाल एग्जामिनर ने पूछा था पेपर में। इसके आगे मैं यहां पे DIY लिख देता हूं, मैं इस उम्मीद में ये लिख रहा हूं कि आगे की चीजें आप सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात आपके भेजे में चले गई, कंफर्म करिए। अगेन फिर से कोसाइन रूल यूज हुआ, स्किप कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा। हाँ बाबू, पेपर में दैट विल बी योर कॉल, पेपर में दैट विल बी अब अगर देखिए ये सवाल जो बच्चा पूछ रहा था, अब देखिए टर्म एंड कंडीशन ऑलवेज अप्लाई वाला केस हो जाता है। जो बच्चा ये सवाल पूछ रहा था कि भैया स्किप कर सकते हैं क्या, अब देखिए एक सवाल आपने सॉल्व किया, यहां पे n की वैल्यू मिल गई, यहीं पे जो मेहनत लगा है ना, है ना। n की वैल्यू अगर आपकी स्मॉल n की वैल्यू मिल गई है तो पी क्यू, क्यू आर, पी आर सबकी वैल्यू मिल गई आपको। अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। अब बताओ क्या अब भी स्किप करने लायक है ये सवाल,
क्या अब भी स्किप करने लायक है ये सवाल? अब तो स्किप करने लायक नहीं है ना, क्योंकि अब मेहनत एक बार कर रहे हो, एक बार भले लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट तो ऐसे टक से सॉल्व हो जा रहा है, समझे कि नहीं? तो कॉल लीजिएगा क्वेश्चन को देख करके पहले अच्छे से, ऐसे रैंडमली कॉल नहीं लेना है। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए ना, ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल जब भी आए, लिखा हुआ क्या कि इन द ट्राइंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस रूट 3 बी सी एंड दिस 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहां पे ट्राइंगल अपने मन से जूम कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी जूम करना इजी है ना, स्केलन ट्राइंगल भी जूम करना इजी है। स्केलन ट्राइंगल भी अज्यूम करना इजी है, तो अब अज्यूम करके भी इस सवाल को कर सकते हो, अब अज्यूम करके भी इस सवाल को कर सकते हो आसानी से, ठीक है? है ना? या फिर अगर आप बेसिक से चलना चाहते हो तो बेसिक से आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से फिर यूल हैव टू डू कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। बेसिक से फिर आपको इस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा, बेसिक से फिर आपको इस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा चीजों को। यहां से अपन चाहे तो क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक cos A इंटू 2BC इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, माइनस 2BC कॉस ए, ठीक है? डायरेक्ट अगर हम करें, अगर डायरेक्ट करें तो बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, कॉस बी वाले से बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस माइनस 2AC कॉस बी। और तीसरा केस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस सी। अब अगर हम इन दोनों को, इन सबको जोड़ते हैं एक बारी मेरे भाई, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर जोड़ रहे हैं बेसिकली, बी स्क्वायर 2B स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर 2A स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर 2C स्क्वायर बनेगा, राइट? राइट, ये सुनो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए माइनस 2AC कॉस बी माइनस 2AB कॉस शिव 2AB कॉस सी। अब एक चीज में फोकस करिए, ये सारे नेगेटिव वाले को उठा के मैं इधर ला देता हूं, जब इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2BC कॉस ए प्लस 2AC कॉस बी प्लस 2
ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। कॉमन लेने की कोई नीड नहीं है, ध्यान से सुनिए पहले चीजों को। जब आप यहां पे देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AC प्लस √3BC, AC प्लस √3BC। हमारे अकॉर्डिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2BC cos A 2AC cos B, दोनों जगह AC कैसे हो गया, 2AB cos C। अब जरा गौर फरमाइए बबुआ, आपको AC चाहिए, आपको AC चाहिए, मतलब अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो 2 cos B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 cos B की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए ताकि हम इसके कोफिशिएंट को सेटिस्फाई कर सकें। cos B की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 के बराबर, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री के बराबर। आगे देखें, BC कहीं दिख ही नहीं रहा आपको। अच्छा, BC के साथ √3 मल्टीप्लाई है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो 2BC है दिस शुड बी इक्वल टू √3। वी रोट द सेम थिंग, 2BC सॉरी BC के साथ मेरे भाई यहां पे √3 मल्टीप्लाई है और यहां पे 2 cos A मल्टीप्लाई है, तो वी कैन राइट इट लाइक 2 cos A इज इक्वल टू √3, cos A इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, हेंस A इज इक्वल टू 30 डिग्री। आखिरी केस, क्या आपको कहीं यहां पे AB दिख रहा है, क्या आप कहीं यहां पे AB देख पा रहे हैं, नहीं भैया कहीं AB दिख ही नहीं रहा है। अगर AB गायब करना है तो हमारे 2 cos C की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, cos C को 0 होना पड़ेगा और C को 90 डिग्री होना पड़ेगा। इससे क्या पता चला कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सवाल कब का है ये बाबू, क्वेश्चन वॉज फ्रॉम 2023 का फर्स्ट पेपर। इफ C इज इक्वल टू 8 व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये तो निकल जाएगा DIY। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं आप। चलिए अब जरा इस सवाल को ट्राई कीजिए। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हाट इज 2A माइनस B। 2A माइनस B की वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। अच्छा सवाल है। देखिए अगर राइट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। अगर एंगल A की वैल्यू 75 डिग्री के बराबर है, एंगल B की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, जरा जोड़िए, 5 5 10 के 0 कैरी 1 है ना, 7 4 11 और 1 12, तो 12। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120 यानी कि
60 डिग्री के बराबर। और सवाल में आते हैं कि 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम तो हमें पता है क्या कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k साइन a के बराबर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k साइन b के बराबर, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k साइन c के बराबर। साइन a का मतलब कितना हो गया, साइन 75, यानी कि k इंटू √3 + 1 अपॉन में 2√2। अभी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल हमने कहीं और भी देखा था, अगर आपको ध्यान में रहे तो। पोल नहीं दिया क्या, पोल दिया था यार, आई एम सॉरी बाबू, मेरे को लगा पोल दे दिया मैंने। चलिए मार्क कर दीजिए आप सब लोग अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। k साइन b का मतलब क्या हो जाएगा, k साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 के बराबर। दिस विल बी k अपॉन में √2। साइन c यानी कि साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये कितना हो जाएगा, √3k/2 के बराबर। हमें चाहिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी यानी कि 2 इंटू k √3 + 1 अपॉन में 2√2 अपॉन में 2√2 माइनस का b माइनस k अपॉन में √2, माइनस k अपॉन में √2। इससे ये कट जाएगा। अगर पूरे में से मैं k कॉमन ले लेता हूं बबुआ, दिस इज √3 + 1 अपॉन में √2 माइनस 1 अपॉन में √2, माइनस 1 अपॉन में √2। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, k यहां से कॉमन है, एलसीएम इज √2 ओनली। दिस इज √3 + 1 माइनस 1। इससे ये गया, इससे ये गया, क्या आया है, √3 इंटू √2। बाबू अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी √2k इंटू √3/2। और ये किसके बराबर था बबुआ, दिस वॉज इक्वल टू c, √3k/2। फाइनल आंसर इज √2। बबुआ अगर सबके लिए ही आरआर मेथड होगा तो हम कॉन्सेप्ट काहे के लिए सिखा रहे हैं, काहे के लिए पढ़ा रहे हैं, बताओ तुम्हें। हम कॉन्सेप्ट्स काहे के लिए सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, केवल आरआर मेथड लिखवा के नहीं चले जाते, बताइए। कॉन्सेप्ट भी तो सीखना पड़ेगा ना, ये सुनो। गुड इनफ। चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले। अच्छा ये सवाल देखिए, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये भी पेपर का पूछा हुआ ही सवाल है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या कि a अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू b अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू c अपॉन कॉस सी। हमने तो ये पढ़ा है ना कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये हमने पढ़ा साइन रूल के अकॉर्डिंग, साइन रूल के अकॉर्डिंग। दिस इज अकॉर्डिंग टू साइन रूल, है ना। अब अगर कभी भी आपको ये कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है ना कि a अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू b अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू c अपॉन कॉस ई, ये केवल एक ही ट्राइंगल में पॉसिबल है, एंड दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओनली इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू a स्क्वायर।
√3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 से 9 बार में फाइनल आंसर इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी लिखा। ठीक है बाबू, ये PYQ ही है सारे। भाई आज क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपसेट नहीं हो अनुराग, क्लासेस आज थोड़ी ज्यादा हो गया। 2 दिन से इतनी क्लासेस हो रही है ना कि बिल्कुल ही, जैसे आज तुम लोग के बैच में एक्स्ट्रा क्लास लिया है, कल 2.0 में एक्स्ट्रा क्लास लिया था, रेस्ट करो। नहीं 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 नहीं, काम तो करना पड़ता ना बाबू, रेस्ट तो होता ही रह जाएगा, रेस्ट से कभी मन थोड़ी भरता है। तो ढंग ढंग के सवाल है वो सब कुछ करवा देते हैं। ये सवाल देखिए, लिखा हुआ क्या था, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC 6 टाइम द अर्थमेटिक ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, फर्दर BC इज इक्वल टू √3, CA इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। चलिए गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग यू 150 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, डू इट फास्ट। दिमाग लगाइए, सवाल को पहले अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा फिर करिएगा, हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़िए, मैं यही हूँ, क्लास खत्म करेंगे प्रॉपर। चलिए सर, आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो। इतना मारे बाबू, भिखारी भीख नहीं देगा। चलिए द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर का मतलब क्या है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c 6 टाइम द अरिथमेटिक मीन, यानी कि 6 इंटू साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c अपॉन में 3। इनका अर्थमेटिक मीन यही होगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू √3, b की वैल्यू कितनी है 1, c को हम c ही रहने देते हैं। 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। बाबू हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि ये जो साइन a है, साइन a इज इक्वल टू k इंटू ए, साइन b इज इक्वल टू k इंटू b एंड साइन c इज इक्वल टू k इंटू c। हम लिख तो सकते हैं ना ऐसा, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो हमने वही बोला कि 2 इंटू साइन a की जगह पे k इंटू ए, दैट इज √3 k इंटू √3 लिख देते। a की वैल्यू √3 थी, प्लस साइन b की जगह पे k इंटू 1 यानी कि केवल k, और साइन c की जगह पे इसको हमने साइड c को साइड c ही रखा था तो इसको रख दिया kc।
पूरे से अगर मैं k कॉमन ले लेता हूं, दिस इज √3 + 1 + c, यहां से अगर मैं k कॉमन ले लेता तो ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 + c ही आता, इससे ये कट जाता और k की वैल्यू कितनी आ जाती, 1/2 के बराबर। k इज इक्वल टू 1/2 लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। k इज इक्वल टू 1/2। अब k की वैल्यू को जरा यहां पुट करते हैं। साइन a इज इक्वल टू k a, k कितना था बाबू, 1/2 के बराबर, a कितना था, √3 के बराबर, दिस इज √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन b इज इक्वल टू k इंटू b, b की वैल्यू 1 थी, मतलब साइन b इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, अगर a की वैल्यू 60 डिग्री आई है, b की वैल्यू 30 डिग्री आई है, मेरे भाई ध्यान से सुनिए पहले, अगर a की वैल्यू 60 डिग्री आई है, b की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो इसका मतलब c की वैल्यू फॉर श्योर कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। यस और नो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ कि ना, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है। अब देखिए, साइन c इज इक्वल टू के सी था, तो साइन 90 इज इक्वल टू k यानी कि 1/2 c/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर, है ना। अब जब हम बात पेरीमीटर की कर रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c, दिस इज पेरीमीटर, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। a की वैल्यू कितनी है, √3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी बबुआ, 2 के बराबर। पेरीमीटर क्या आ रहा है, √3 + 3, दिस विल बी द पेरीमीटर लेडीज एंड जेंटलमैन, √3 + 3, चार्ली विल बी द आंसर। कब का सवाल है ये, लिखा हुआ, पता नहीं, कभी का तो होगा ही, कभी का तो होगा ही। क्लियर है मामला। सेंट स्टीफन सुना है, कॉलेज है बाबू, डीयू का एक बहुत फेमस कॉलेज है। सेंट स्टीफन्स नाम नहीं है शायद उसका, केवल स्टीफन्स कॉलेज नाम है, मेरे ध्यान में भी नहीं। अब देखिए, इतना हमने मेहनत करा, इसका सेकेंड पार्ट भी शायद है, हाँ इसका सेकेंड पार्ट देखिए, उसी का सेकेंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, 90 डिग्री आया है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, बिल्कुल, एक 30 आया है, एक 60 आया है, एक 90 आया है, दे आर मेकिंग एन एपी, बोथ 1 and 2। तो देखा आपने, एक जगह भले ही आपको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट वही ऐसी मजाक मजाक में सॉल्व हो गया। इसका सेकेंड पार्ट वैसे ही सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखें, ये तो तुम करके दिखाओ, इन अ ट्राइंगल ए इज cos 3c की वैल्यू क्या होगी। चलिए, आई एम गिविंग 120 सेकेंड्स, cos 3a वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से,
cos 3c के बारे में बोला गया, तो सबसे पहले तो cos 3c का फॉर्मूला आपको फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा वाला 2022 का cos 3c को हम क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c, राइट। अब हमें cos c पहले फाइंड करना पड़ेगा, cos c की वैल्यू पता हो तब तो कुछ करेंगे, है ना। cos c तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 गुना 4 गुना 3, 16 9 25, 25 में से 4 जाएगा तो 21 अपॉन में 2 गुना 4 गुना 3, 3 से ये गया 7 बार में 7 अपॉन 8। अब ये वैल्यूज अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब ये वैल्यूज अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 49 इंटू 7, 7 9 63 के 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343 अपॉन में 64 इंटू 8 लिख देते, 8 का क्यूब करना था ना, 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, माइनस 3 cos c, 3 7 21, 21 अपॉन में 8, ये क्या बना 343 अपॉन में 128 माइनस 21 अपॉन में 8, माइनस 21 अपॉन में 8। कुछ कटेगा देख लेंगे बाद में अगर कटना वटना हुआ तो। एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 128 के बराबर ही एलसीएम होगा, 8 एकम 8, 8 से 48। दिस इज सिंपली 343, 16 गुना 21, 21 इंटू 16, 16 एकम 16 कैरी 6, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 कितना हुआ, 7 अपॉन में 128, 7 अपॉन में 128, here we go, alpha is the answer, very easy, very easy, है ना। बिल्कुल ही आसान सवाल था बाबू, कैलकुलेशन था, आप आसानी से कर सकते थे इस सवाल को। ABC be the length of side BCCAB respectively triangle if P is the perimeter and Q is the area of the triangle, P is the perimeter and Q is the area of the triangle। ये सवाल आप करना चाहोगे कर लोगे, कंसिडर इज अ DIY। हाँ देखिए ये सवाल आपको करवाया था आज की ही क्लास में, जो हमने पहले क्लास करा है, जो हमने पहले क्लास करा बबुआ, उसी का ये सवाल है, जरा बताओ, जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड आई एम गिविंग जस्ट 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पहले का कराया हुआ आंसर याद है कि नहीं ये चेक कर सकूं। चलिए बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह याद होगा कि जब हमने इसके सामने वाला एंगल फाइंड करा था तो वो कितना आया था, 120 डिग्री के बराबर आया था, अभी जस्ट सुबह वाली क्लास में करा था, है ना।
जस्ट सुबह वाली क्लास में करा था। अगर आपने 4:15 बजे वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके जाकर के वो क्लास अटेंड कर ले। तो अगर ये 120 डिग्री के बराबर है तो सम ऑफ अक्यूट एंगल कितना हो जाएगा बाबूआ? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ब्रावो विल बी दी आंसर। यस और नो? माय ब्रदर गॉट कॉन्फ्रेंस आउट इन एसएसबी। कोई बात नहीं, दोबारा तैयार करने बोलो बाबू। इन अ ट्राइंगल ABC, A is equals to 30 degree, B is equals to 8, B is equals to sin inverse X, यानी कि X is equals to sin B, X is equals to sin B। अब देखिए ये सवाल कितना आसान है बबुआ, पेपर में पूछा हुआ सवाल है, इस पे भले लिखा नहीं, कभी का तो होगा ही। हमने क्या पढ़ा है कि A अपॉन साइन A यानी कि साइन 30, सीधा ही लिखते हैं ना, A की वैल्यू 6 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन B। 6 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में साइन B। ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 12 इज इक्वल टू 8 अपॉन में साइन B, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने करा तो साइन B इज इक्वल टू 8 अपॉन में 12। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2/3। इतने आसान सवाल भी कई बार पेपर में देखने मिल जाते हैं। मार्क द पोल सर जी। पोल मार्क नहीं किया क्या हमने? इतने आसान सवाल भी कई बार हमें पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। If B is equals to 3, C is equals to 4 and B is equals to pi/3, then the number of triangle that can be constructed is। PYQ नहीं था ये? हो सकता है PYQ नहीं होगा, कहीं से मैंने डाला होगा, किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का सवाल होगा। नेवर नो, नेवर नो, किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का सवाल डाल रखा होगा। B is equals to 3, C is equals to 4, angle B is equals to pi/3, then the number of triangle that can be constructed, number of triangle that can be constructed। बाबू हमें इतना तो पता है ना कि cos B की जो वैल्यू होगी, cos B की जो वैल्यू होगी that will be equals to A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 2AC। cos pi/3 यानी कि cos 60 1/2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 के स्क्वायर 16, B स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में 2 इंटू A इंटू C का काम कौन कर रहा है? 4। इससे ये गया, राइट, इससे ये गया। 16 में से 9 जाएगा 7। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4A इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का 7, A स्क्वायर प्लस का 7 इन्फिनिटी। नेवर नो। अब देखिए हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएं, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएं बाबू, तो D की वैल्यू क्या हो जाती है? B स्क्वायर माइनस 4AC, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, 16 माइनस का 28। D की वैल्यू हो रही है मेरे भाई माइनस का 16 में से 28 जाएगा तो माइनस का 12। इससे क्या पता चल रहा है? नील। डेल्टा विल बी द आंसर। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो रहा है दैट मीन्स नो सच रियल A एग्जिस्ट, रियल A एग्जिस्ट। आंसर इज
नील। इन्फिनिटी कौन बोल रहा था भाई? हैं? इन्फिनिटी कौन सा चमगादड़ बोल रहा था? कोई बोल रहा था इन्फिनिटी, बिल्कुल मेरे राज भैया की तरह। बस सॉल्व कर लेते राज भैया की तरह चमगादड़। In a triangle, if tan a by 2 is equals to 5 by 2, tan c by 2 is equals to 2 by 5, then the sides a b c. इसको ट्राई कर लीजिएगा। आई एम गिविंग दिस एज DIY। ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा बाबू। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी इसमें सवाल है। अब ये दोनों सवाल 2025 के सेकंड पेपर के ही है ना, तो ये भी आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। सॉल्व कर लीजिएगा ये दोनों सवाल। यही दो सवाल आ रखे थे इस बार 2025 के सेकंड पेपर में। बाकी आप अगर PYQ देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। बाकी अगर आप PYQ देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि इन्हीं साइन रूल कोसाइन रूल से ही सवाल आते हैं, है ना। और कहीं से सवाल पूछे नहीं जाते, केवल साइन रूल कोसाइन रूल दिस दैट, वहीं से घुमा फिरा के सवाल हर बार बार पूछा जाता है। THENKYU। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस पर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड इंडिया इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।